आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभु, कोटि नमन दिगंबरा। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को सावन सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव का प्रिय महीना सावन प्रारंभ हो चुका है और ये महीना भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। कहते हैं कि इस महीने में भोलेनाथ माता पार्वती के साथ धरती पर भ्रमण करने के लिए आते हैं। इस दौरान भी अपने सच्चे भक्तों पर अपनी कृपा भी करते हैं। सावन महीने में महादेव के साथ माँ गौरी की विधि विधान से पूजा करने से जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। सावन में सोमवार उपवास और पूजा का सबसे ज्यादा महत्व है। भोलेनाथ के भक्त बहुत ही श्रद्धा के साथ पूरे सावन में सोमवार के दिन उपवास रखते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको बताते हैं कि भगवान शिव की पूजा के लिए कुछ खास बातों का ध्यान आपको रखना होगा। तो वो खास बातें कौन कौन सी हैं, किस प्रकार से आप सावन सोमवार की पूजा कर सकते हैं। यदि आप प्रदोष काल के समय में, प्रदोष काल का समय भगवान शिव को उतना ही प्रिय होता है जितना सोमवार का दिन या महाशिवरात्रि की तिथि। अगर आप प्रदोष काल के समय घर से बाहर हैं तो उस समय आप पूजा करने में समर्थ नहीं होंगे। ऐसे में किस प्रकार से पूजा करें कि आपके द्वारा की गई पूजा भगवान शिव स्वीकार कर लें। किस प्रकार से शिवलिंग पर या भगवान शिव को जल अर्पित करना चाहिए और भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाने के नियम क्या क्या हैं, क्योंकि बेलपत्र भी भगवान शिव को अति प्रिय होते हैं। कौन कौन सी सामग्री भगवान शिव को अर्पित की जा सकती है, कितनी परिक्रमा करनी चाहिए, सोमवार का व्रत करते समय कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए और जो लोग व्रत रखते हैं वो किस प्रकार का फलाहार कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं जल चढ़ाने की विधि के बारे में। कौन सी गलती जल चढ़ाते समय नहीं करनी है, क्योंकि सावन के महीने में शिवलिंग पर जल या दूध चढ़ाना बहुत ही फलदायी होता है। लेकिन शिवलिंग पर जल या दूध अर्पित करने से पहले पात्र के बारे में आप जरूर सोच लें। पात्र का ध्यान जरूर रखें। भगवान को स्टील या तांबे के लोटे से जल या दूध अर्पित नहीं करना चाहिए। उन्हें दूध या जल अर्पित करने के लिए पीतल के लोटे का ही प्रयोग करना चाहिए। दूसरी बात, बेलपत्र चढ़ाने के नियम के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। भगवान शिव की पूजा में चढ़ाए गए बेलपत्र को सोमवार के दिन नहीं तोड़ा जाता है। ऐसे में आप एक दिन पहले ही तोड़ कर रख लें। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से पहले ये देख लें कि कहीं से पत्तियां कटी फटी तो नहीं है। बेलपत्र में 3 पत्तियां जरूर होनी चाहिए और बेलपत्र को हमेशा उल्टा करके चढ़ाया जाता है, यानी कि जो चिकनी वाली साइड होती है वो शिवलिंग पर स्पर्श होनी चाहिए। दूसरा कि महादेव को क्या अर्पित करना चाहिए, तो सोमवार के दिन भगवान शिव का विशेष रूप से दुग्धाभिषेक किया जाता है। दूध चढ़ाने से भोलेनाथ के साथ साथ चंद्रमा भी प्रसन्न होते हैं, जिससे चंद्र दोष भी दूर होता है। लेकिन जो लोग भी व्रत रखते हैं उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि सोमवार व्रत में दूध का सेवन ना करें। भगवान शिव की पूजा करते समय आप उन्हें भूल से भी तुलसी के पत्ते या सिंदूर अर्पित ना करें और भगवान शिव की पूजा में शंख से जल भी नहीं चढ़ाया जाता है। ध्यान रखें कि जब भी आप भगवान शिव को जल अर्पित कर रहे हैं या जिस भी द्रव्य से आप अभिषेक कर रहे हैं तो वो जो धार होती है वो बीच में टूटनी नहीं चाहिए। लगातार धारा गिरनी चाहिए और जब तक जल या दूध या जो भी फल का जूस आती है या घी आती है वो समाप्त ना हो जाए, लगातार धारा शिवलिंग पर गिरती रहनी चाहिए। शिव जी की परिक्रमा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो इस बारे में भी लोगों के मन में प्रश्न रहते हैं। सावन के सोमवार को पूजा करते समय शिवलिंग या फिर महादेव जी की मूर्ति की चाहे कभी भी आप पूजा करते हैं पूरी परिक्रमा ना करें। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव की आधी परिक्रमा ही की जाती है। खास तौर पर शिवलिंग की आप आधी परिक्रमा करें, साथ ही उन्हें चढ़ाए गए जल को भी भूले से पार न करें। जो व्यक्ति ऐसा कर लेता है उसे बहुत बड़ा दोष लगता है। व्रत के दौरान सात्विक भोजन करें और तामसिक चीजों के सेवन से दूर रहना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सावन के महीने में व्रत रखने वाले भक्तों को जहां तक हो सके ब्रह्म मुहूर्त में उठकर या फिर सूर्योदय से पहले उठकर
पानी में काले तिल डालकर स्नान करना चाहिए। स्नान यदि हो सके तो आसपास किसी पवित्र नदी में या गंगा जी में स्नान कर लेना चाहिए। ऐसा संभव ना हो तो नहाने के पानी में आप गंगा जल भी जरूर मिलाएं। सावन के सोमवार के दिन भगवान शिव का जल या फिर गंगा जल से अभिषेक किया जाता है। लेकिन अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, उसकी पूर्ति यदि आप चाहते हैं, तो आप प्रदोष काल के समय शिवलिंग का अभिषेक गाय के कच्चे दूध, दही, घी, शहद, सरसों का तेल, काले तिल आदि से भी किया जाता है। भस्म से भी अभिषेक आप कर सकते हैं। मान्यता है कि अभिषेक के दौरान मंत्रों का जाप करना बहुत जरूरी है। कभी भी मौन रहकर अभिषेक नहीं करना चाहिए। सावन सोमवार का व्रत रखने वाले भक्तों को अपने दिन की शुरुआत भगवान के पूजा करने के बाद पानी, नारियल पानी या शिकंजी पीने से और मखाने के साथ चाय पीने से करनी चाहिए। दोपहर में बहुत अधिक आवश्यकता हो, घी में भुने हुए उबले हुए सादा आलू, लौकी, कद्दू या अरबी के साथ कर सकते हैं। साबूदाना, केला, सेब, अनार और मौसमी फल, आप इनका भी सेवन कर सकते हैं। व्रत के दौरान चाय, कॉफी, तली हुई चीजें या भारी भोजन से आपको बचना चाहिए। चाय का सेवन भी बार बार आपको नहीं करना चाहिए। जो लोग भी सावन सोमवार का व्रत रखते हैं, उन्हें पहले से ही व्रत की तैयारी कर लेनी चाहिए। व्रत का संकल्प सावन महीने के पहले सोमवार को लिया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि महिलाओं या कन्याओं को व्रत रखने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। जैसे कि हो सकता है कि पहले सावन को आपको पीरियड्स के कारण आप खुद से पूजा करने में समर्थ ना हो। तो देखिए, जब भी आप पहली बार व्रत प्रारंभ करते हैं तो आपको केवल शुद्ध अवस्था में ही व्रत की शुरुआत करनी चाहिए। तो आप जिस भी सोमवार को पूरी तरह शुद्ध हो, उस सोमवार से आप व्रत कर सकते हैं। ऐसे में क्योंकि साल 2024 में कुल 5 सोमवार व्रत पड़ने वाले हैं, तो इनमें से आप जितने भी व्रत रख सकते हो उतने आप व्रत रख सकते हैं। व्रत का संकल्प आप इस प्रकार से भी लें कि आपको किस तरह का फलाहार व्रत के दिनों में करना है, क्योंकि कुछ लोग तो केवल फलाहार करते हैं। सुबह से शाम तक व्रत रखने के बाद, प्रदोष काल में पूजा करने के बाद वो लोग फलाहार ग्रहण कर लेते हैं, जैसे मौसमी फल या फिर आलू, लौकी या कुट्टू का सेवन कर लेते हैं। कुछ लोग सेंधा नमक तक का भी सेवन नहीं करते हैं और कुछ लोग आटे की रोटी का चूरमा बनाकर उसका भोग भगवान को लगाने के बाद चूरमे से अपने व्रत का पालन करते हैं। तो जिनकी ऐसी भी सामर्थ्य नहीं है, वो सेंधा नमक से बना हुआ सात्विक भोजन भी ग्रहण कर लेते हैं। आपकी शारीरिक क्षमता जैसी हो, उसके अनुसार आप व्रत रखने का संकल्प पहले दिन लें। भगवान शिव की प्रतिमा या शिवलिंग को गंगा जल से स्नान कराएं। ताजे फूल, बेलपत्र, धतूरा और मौसमी फल भगवान को अर्पित करें। और व्रत की कथा हर सोमवार को आपको पढ़नी या सुननी चाहिए। समय हो तो दोनों ही समय पढ़नी या सुननी चाहिए। सबके कल्याण की कामना करते हुए सबसे अंत में कपूर जलाकर आरती करनी चाहिए। और परिवार के सभी सदस्यों को सोमवार के दिन खास तौर पर भगवान शिव की आरती करनी चाहिए। अधिकतर लोग सोमवार व्रत का पारणा यानी सोमवार व्रत जो खोलते हैं, वो अगले दिन सुबह की पूजा करने के बाद खोलते हैं। यानी जो भी भोजन है, सामान्य भोजन, वो आप अगले दिन ले सकते हैं। जो लोग इस नियम का पालन करते हो, वो भी इस नियम को जारी रख सकते हैं, क्योंकि हर मंगलवार को मंगला गौरी व्रत भी रखा जाता है। तो ऐसे में हो सकता है कि आप सोमवार का भी व्रत रखते हो और आपको मंगला गौरी व्रत भी रखना हो, तो आप बहुत ही सावधानी के साथ इन व्रतों को रखें। सोमवार के दिन भोलेनाथ के साथ साथ माता पार्वती और पूरे शिव परिवार यानी नंदी जी सहित भगवान श्री गणेश और कार्तिकेय जी की भी पूजा करनी चाहिए। 16 सोमवार व्रत हो या सावन सोमवार व्रत हो, आपको माता पार्वती को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करनी चाहिए। भगवान शिव प्रदोष काल में की गई पूजा से अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए हर सोमवार को आप प्रदोष काल के समय यानी सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद के समय को प्रदोष काल माना जाता है। तो उस समय भगवान शिव का विधि विधान से पूजन करें। इस समय यदि संभव हो तो व्रत की कथा जरूर पढ़ें, सुने, श्री शिव चालीसा का पाठ करें।
जो लोग भी प्रदोष काल के समय भगवान शिव का पूजन ना कर पाए, घर से बाहर हो, तो ऐसे में आप प्रदोष काल के समय जहाँ कहीं भी हैं वहां पर मानसिक रूप से भगवान शिव के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, उनसे क्षमा याचना कर सकते हैं। और उसके बाद जब भी आपको समय हो, घर आकर आप शिवलिंग का या अपने घर के ही मंदिर में भगवान शिव का पूजन कर, भगवान को भोग लगाकर खुद भी प्रसाद ग्रहण करके व्रत का पारण कर सकते हैं। सावन महीने के व्रत रखने वाले भक्तों को इस महीने में किसी भी प्रकार की हरी पत्तेदार सब्जियां, बैगन, मूली, कटहल, मांस, मछली, दूध, दही या फिर कढ़ी आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। आज आप सब बहुत ही मनोहारी और रोचक कथा का श्रवण करेंगे। आज की कथा बहुत ही विशेष है, तो आइए सुनते हैं आज की कथा। प्रिय श्रोताओ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम सब सुनते हैं भगवान भोलेनाथ की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार अमरावती नगर में एक धनी व्यापारी रहा करता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर में उस व्यापारी का सभी लोग बहुत मान सम्मान करते थे। इतना सब कुछ होने पर भी वह व्यापारी मन से बहुत दुखी था, क्योंकि उस व्यापारी का कोई पुत्र जो नहीं था। दिन रात उसे बस एक ही चिंता सताती रहती थी कि उसकी मृत्यु के बाद उसके इतने बड़े व्यापार और धन संपत्ति को कौन संभालेगा। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से वह व्यापारी हर सोमवार भगवान शिव की व्रत और पूजा किया करता था। सायंकाल को वह व्यापारी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने घी का दीपक भी जलाता था। उस व्यापारी की भक्ति देखकर एक दिन देवी पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, ये व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। कितने दिनों से ये सोमवार का व्रत और पूजा नियमित कर रहा है। भगवान, आप इस व्यापारी की मनोकामना अवश्य पूर्ण करें। तब भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल मिलता है। इसके बाद भी देवी पार्वती नहीं मानी। उन्होंने बार बार आग्रह करते हुए कहा, हे महादेव, हे प्रभु, आपको इस व्यापारी की इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। ये आपका अनन्य भक्त है। हर सोमवार आपका विधिवत व्रत रखता है और पूजा अर्चना के बाद आपको भोग लगाकर एक समय ही भोजन भी ग्रहण करता है। आपको इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान तो देना ही होगा प्रभु। देवी पार्वती का इतना आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहा, देवी, तुम्हारे आग्रह पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव ने स्वप्न में उस व्यापारी को दर्शन देकर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बताई। भगवान के वरदान से उस व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उस खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी अब भी पहले की तरह सोमवार का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीने पश्चात उसके घर एक बहुत ही सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र जन्म से व्यापारी के घर में खुशियां भर गई। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया। व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्पायु के रहस्य का पता था, लेकिन ये रहस्य घर में किसी और को मालूम नहीं था। विद्वान ब्राह्मणों ने उस पुत्र का नाम अमर रखा। जब अमर 12 वर्ष का हुआ तो शिक्षा के लिए उसे वाराणसी भेजने का निश्चय किया गया। व्यापारी ने अमर के मामा दीपचंद को बुलाया और कहा कि अमर को शिक्षा प्राप्त करने के लिए वाराणसी छोड़कर आओ। अमर अब अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चल दिया। रास्ते में जहाँ भी अमर और दीपचंद रात्रि विश्राम के लिए ठहरते, वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन भी कराते थे।
लंबी यात्रा के बाद अमर और दीपचंद एक नगर में पहुंचे। उस नगर के राजा की कन्या के विवाह की खुशी में पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काना होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे इस बात का भय सता रहा था कि राजा को इस बात का पता चलने पर कहीं वह विवाह से इनकार न कर दे, इससे उसकी बदनामी होगी। वर के पिता ने अमर को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दुल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर में ले जाऊंगा। वर के पिता ने इस संबंध में अमर और दीपचंद से बात की। दीपचंद ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली और अमर को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी चंद्रिका से विवाह करा दिया गया। राजा ने बहुत सा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। अमर जब लौट रहा था तो सच नहीं छिपा सका और उसने राजकुमारी के दुपट्टे पर लिख दिया, राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ था। मैं तो वाराणसी में शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह कान्हा है। जब राजकुमारी ने अपने दुपट्टे पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा ने सब बातें जानकर राजकुमारी को महल में रख लिया। उधर अमर अपने मामा दीपचंद के साथ वाराणसी पहुंच गया। अमर ने गुरुकुल में पढ़ना प्रारंभ कर दिया। जब अमर की आयु 16 वर्ष की हुई तो उसने एक यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्न वस्त्र दान किए। रात को अमर अपने शयन कक्ष में सो गया। शिव जी के वरदान के अनुसार शयनावस्था में ही अमर के प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्योदय पर मामा अमर को मृत देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के लोग भी एकत्र होकर दुख प्रकट करने लगे। मामा के रोने विलाप करने के स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने भी सुने। तब माता पार्वती ने भगवान से कहा, प्राणनाथ, मुझसे इसके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर कीजिए। भगवान शिव ने देवी पार्वती के साथ अदृश्य रूप में जाकर अमर को देखा तो पार्वती जी से बोले, देवी, ये तो उसी व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। आज इसकी आयु तो पूरी हो गई। देवी पार्वती ने फिर भगवान शिव से निवेदन किया, हे प्राणनाथ, आप इस लड़के को जीवित कर दीजिए, नहीं तो इस लड़के के माता पिता पुत्र की मृत्यु के कारण रो रो कर अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। इस लड़के का पिता तो आपका परम भक्त है, वर्षों से सोमवार का व्रत करते हुए आपको भोग लगा रहा है। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया और कुछ ही क्षणों में वह जीवित होकर उठ बैठा। फिर शिक्षा समाप्त करके अमर मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां अमर का विवाह हुआ था। उस नगर में भी अमर ने यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा। तब राजा ने अमर को तुरंत पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा अमर और उसके मामा को महल में ले गया और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सारा धन वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विदा कर दिया। रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत से सैनिकों को भी साथ भेजा। दीपचंद ने नगर में पहुंचते ही एक दूत को घर भेजकर अपने आने की सूचना भेजी। अपने बेटे अमर के जीवित वापस लौटने की सूचना से व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। व्यापारी ने अपनी पत्नी के साथ स्वयं को एक कमरे में बंद कर रखा था। भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वे दोनों भी अपने प्राण त्याग देंगे।
व्यापारी अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंच गया। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्र वधू राजकुमारी चंद्रिका को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। ये सुनकर व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियां लौट आई। शास्त्रों में लिखा है कि जो स्त्री पुरुष सोमवार का विधिवत व्रत करते और व्रत कथा सुनते हैं, उनकी सभी इच्छाएं महादेव की कृपा से पूरी हो जाती हैं। 12 ज्योतिर्लिंग की स्तुति कर सकते हैं। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, उज्जयिन्यां महाकालमोंकारम ममलेश्वरम, परल्यां वैजनाथम च डाकिन्यां भीमशंकरम, सेतु बंधे तु रामेशम नागेशम दारुकावने, वाराणस्यां तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे, हिमालये तु केदारम गुरुश्लेषम च शिवालये, एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन् नरः सप्त जन्म कृतं पापम स्मरणेन विनश्यति।